दोस्तों ध्यान से देखिए इन फोटोज़ को। एक 13-14 साल का बच्चा गर्मी में, तपती दोपहरी में ईंटों के भट्टे पर काम कर रहा है। ना पैर में जूते हैं, ना कोई आराम, बस धूप, पसीना और एक ऐसा बचपन जो शायद उसने कभी महसूस किया ही नहीं। यानी इसका बचपन तो आया ही नहीं। और ये है दोस्तों इसकी लाइफस्टाइल और भविष्य। अब जरा इन फोटोज़ को देखिए। उसी उम्र का एक और बच्चा एसी की ठंडी हवा में, एसी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, किताबों के साथ एक सपना लेके पढ़ रहा है। ना कोई धूप, ना कोई डर, सिर्फ मेहनत और पढ़ाई और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद। एक बार सोचिए दोस्तों, क्या भट्टे पर मजदूरी करना आसान है या एसी में बैठ के पढ़ना? क्या एसी में बैठकर पढ़ना ज़्यादा मुश्किल है? असल में पढ़ाई मुश्किल है ही नहीं, हालात मुश्किल होते हैं। कई बच्चों के पास मौका नहीं होता और जिनके पास मौका होता है वो आलस, आराम परस्ती, ऐश में, सुस्ती में, बहानेबाजी में उस मौके को गंवा देते हैं और फिर सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं। अगर आप पढ़ सकते हैं तो ये पढ़ाई किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि हर बच्चा आपकी तरह इतना खुशनसीब नहीं है, इतना लकी नहीं है। ये आपके हाथ में है कि आज मेहनत और ज़िंदगी भर आराम, या फिर आज मस्ती और सारी ज़िंदगी मेहनत और परेशानियाँ। ये टोटली आपके हाथ में है बिल्कुल। जो बच्चा भट्टे पर ईंटें उठा रहा है शायद वो भी पढ़ना चाहता हो, शायद उसके लिए भी एक बेहतर ज़िंदगी अपने लिए वो चाहता हो, पर मजबूरी ने उसे किताबों से दूर कर दिया। और अगर आप इन खुशनसीबों में से हैं जिन्हें किताबें मिली हैं, स्कूल मिला है या कॉलेज मिला है, तो दोस्तों इस मौके को यूं ही मत जाने देना, क्योंकि ये वही मौका है जो किसी झुग्गी में रहने वाले बच्चे को, किसी सब्जी बेचने वाले के बच्चे को ऑफिसर बना सकता है, किसी गांव के लड़के को शहर का हीरो बना सकता है। माना पढ़ाई भी मुश्किल है, लेकिन ज़िंदगी की असली लड़ाई उससे बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। आज की थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत, सिर्फ मेहनत नहीं, एक्स्ट्रा मेहनत कल की बड़ी कामयाबी और बड़ी जीत बनेगी। तो जब भी पढ़ाई बोरियत लगे, आपको बैठे बैठे कमर दुखने लगे, दिल हार मानने लगे, जब भी लगे कि पढ़ाई एक बोझ है, इन तस्वीरों को याद कर लेना दोस्तों। एक जो मजबूरी में मेहनत कर रहा है और दूसरा जो अपने ड्रीम्स या सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। हाँ, कभी कभी वो रिजल्ट्स नहीं आते जिसकी हमें उम्मीद होती है, या जो हम डिज़र्व करते हैं वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिल पाते। लेकिन अगर कामयाबी मिलने में समय लग रहा है, मुझे भी समय लगा था, अगर कामयाबी मिलने में समय लग रहा है तो हो सकता है कोई बहुत बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही हो, इसलिए समय लग रहा हो। आज के दिन आपको यही महसूस होगा समय लग रहा है तो नहीं, भगवान मेरे साथ कुछ बुरा कर रहे हैं, गलत नहीं दोस्तों, आपके लिए हो सकता है कोई बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ वेट कर रही हो आपके लिए। और अगर उस बड़ी सफलता के लिए बड़ा समय नहीं दिया तो रिज़ल्ट क्या होगा? यस, आप सही सोच रहे हैं, आप उस सफलता से वंचित रह जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोचिए कि एक झोपड़ी को बनाने में कितना पैसा और कितना समय लगेगा। जस्ट सोचिए, इतना तो एक्सपीरियंस होगा आपको, इतना अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि एक झोपड़ी को बनाने में कितना पैसा और कितना समय लगता है। 2 महीने, 3 महीने, है ना? अच्छा, अब ये सोचिए कि किसी 1 BHK, 2 BHK या 3 BHK, 3 बेडरूम, 2 बेडरूम, 1 बेडरूम वाले घर को बनाने में कितना समय लगेगा? 1 साल, 2 साल? सोचिए। और दोस्तों, ताजमहल बनाने में कितना समय लगा था? 22 साल, 22 ईयर्स। आप खुद फैसला कीजिए कि आपको इन 3 चीज़ों में से क्या चाहिए? झोपड़ी, 1 2 3 BHK या ताजमहल?
जो चाहिए उसके लिए वही देना पड़ेगा जिसकी उसको ज़रूरत है। ठीक है, तो कामयाबी की सफलता की एक कुंजी यही है कि उसको समय दो, और अपना गोल अचीव नहीं हो रहा है तो गोल को मत बदलो, अपने तरीके को इम्प्रूव करो या तरीके को चेंज करो, उसमें अमेंडमेंट लाओ, उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ, क्योंकि आई बिलीव इट दैट देर इज़ ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इम्प्रेसिव लगी हो, मोटिवेटिव लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। खासकर नए व्यूवर्स इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल बटन दबाना ना भूलें, ताकि अगली सभी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाए। थैंक यू, कीप इन टच, हैव अ नाइस डे।